सुंदरबन नाम के जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। मानू चिड़ा बहुत अच्छा था और वो हर काम में अपनी मम्मा की मदद किया करता था, मगर मीनू चिड़िया बहुत कामचोर और आलसी थी। चलो बच्चों, आज हमने सूखी घास जमा करनी है ताकि हम अपना घोंसला बना सकें। ठीक है मम्मा, पर हम लोग जाएंगे कहाँ पर? नदी के पास सूखी घास पड़ी है, हम वहीं से जाकर घास लेकर आएंगे। पर मम्मा, आज तो मेरे कान में बहुत ज्यादा दर्द है, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मुझे पता था कि तुम कोई ना कोई बहाना जरूर बना लोगी, तुम तो शुरू से ही कामचोर हो। जरा देखो अपने भाई को, ये भी तो तुम्हारा ही भाई है, ये सारा दिन कितनी मेहनत से काम करता है। कोई बात नहीं मम्मा, अगर मीनू बहन के कान में दर्द है तो उसके हिस्से का काम भी मैं कर लूँगा। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इतना अच्छा बनने की, जब मेरा कान ठीक होगा तो मैं अपने हिस्से का काम खुद कर लूंगी। जरा तमीज से बात किया करो, वो बड़ा भाई है तुम्हारा। तभी टूनी चिड़िया और मानू चिड़ा घास लेने के लिए नदी के पास चले जाते हैं और वहां जाकर घास इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अब बेइज्जती तो करवा ही ली है, क्यों ना कहीं पर घूम फिर आऊं। मैं जाकर किसको तंग करूं? अरे हाँ, मैं बूढ़े कौवे को तंग करती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया वहां से चली जाती है और कालू कौवे के पास पहुंच जाती है। और सुनाओ बूढ़े कौवे, क्या हाल है तुम्हारा? अरे जरा तमीज से बात किया करो मेरे साथ, क्या बड़ों के साथ ऐसे बोलते हैं? ये सीखती हो तुम? चलो खैर बताओ, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? आज मेरी मम्मा टूनी चिड़िया ठीक नहीं है, इसलिए वो जंगल से जाकर भोजन नहीं लेकर आई, तो आप मुझे कुछ खाने को दे दें। अच्छा ठीक है, अगर वाकई टूनी चिड़िया की तबीयत खराब है तो तुम ये अमरूद खा लो। इस तरह मीनू चिड़िया वो अमरूद खाने लगती है और अमरूद खाकर वहां से चली जाती है। पेट तो भर गया है, बस अब शरारत रह गई है, पर मैं क्या शरारत करूं कि जिससे बहुत ज्यादा मजा आ जाए। अरे हाँ, शरारत करने का सामान तो मेरे सामने लगा हुआ है। मीनू चिड़िया एक फूल तोड़कर उसके ऊपर मिर्च रगड़कर कालू कौवे के पास चली जाती है। अरे मीनू बेटा, तुम फिर आ गई वापिस, अब क्या काम है तुम्हें मेरे साथ? कौवे अंकल, आपने जो अमरूद मुझे खाने को दिया था वो बड़ा ही मजे का था, तो मैंने सोचा कि शुक्रिया के तौर पर आपको फूल दे आऊं। आप इसे सूंघ कर देखें, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। जैसे ही कालू कौवे ने उस फूल को सूंघा तो मिर्ची लगने की वजह से उसको खांसी आना शुरू हो गई। ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मैं तुम्हारी मामा को आकर बताऊंगा। ये बात सुनते ही मीनू चिड़िया वहां से भाग जाती है और थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया और मानू चिड़ा भी सूखी घास लेकर आ जाते हैं। ये देखो कामचोर, हम लोग सूखी घास लेकर आए हैं और तुम अभी तक कान पकड़कर सो रही हो। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा आ जाता है। टूनी आंटी, आपकी बेटी मीनू चिड़िया ने आज अच्छा नहीं किया हमारे साथ। पर बेटा, आज तो वो सुबह से ही घर में लेटी हुई है, उसके कान में दर्द है, इसलिए वो कहीं पर भी नहीं गई। नहीं आंटी, जब आप लोग जंगल से घास लेने गए थे तो ये हमारे घर आई थी। इसने कहा कि आपकी तबीयत खराब है, तो पापा ने इसे अमरूद खाने के लिए दे दिया। उसके बाद इसने एक फूल के ऊपर मिर्ची रगड़कर मेरे पापा को सूंघा दी। उसके बाद से मेरे पापा का खांस खांस कर बहुत बुरा हाल हो चुका है। पापा ने कहा है कि आप इसे समझाएं। ये कहकर जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। अच्छा, तो घास जमा करने के टाइम पर तुम्हारे कान में दर्द होता है और शरारतें करते समय तुम्हारा कान ठीक हो जाता है। रुको, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया डंडा लेकर उसकी खूब पिटाई करती है। सुंदरबन नाम के जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने बेटे मानू चिड़े के साथ रहती थी। उसने अपने घर के नीचे चावल की फसल लगा रखी थी। वो हर रोज अपनी फसल को पानी दिया करती थी और अपने बेटे को समझाया करती थी। मानो बेटा, मेरी बात सुनो, कभी भी आज का काम कल पर मत छोड़ना। ठीक है मामा, मैं आज का काम कभी भी कल पर नहीं छोड़ूंगा।
उसी जंगल में कालू कौवा और रानी कौवी भी रहते थे। उन लोगों ने भी चावल की फसल लगा रखी थी, मगर वो लोग बड़े ही आलसी थे। अरे रानी, टूनी चिड़िया रोज अपनी फसल को पानी लगाती है, हमें भी अपनी फसल को पानी लगाना चाहिए। नहीं, देखिए आसमान पर काले बादल आ रहे हैं। आज रात को बारिश हो जाएगी, तो फिर भला हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। अरे आप दोनों यहाँ क्यों बैठे हैं? आप लोग अपनी फसल को पानी क्यों नहीं लगाते? रानी कौवी कहती है कि आज रात बारिश हो जाएगी, तो फिर फसल को खुद ही पानी लग जाएगा। और अगर आज रात को बारिश ना हुई तो फिर आप लोग क्या करोगे? अरे चुप कर मनहूस कहीं की, तुम हमेशा ऐसी बातें ही क्यों करती हो? तुम जाकर अपना काम करो, हम अपनी फसल को खुद देख लेंगे। ये सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है, मगर बारिश का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। अरे रानी, बारिश का तो दूर दूर तक कोई अता पता नहीं। तुम्हें किसने कहा था कि आज रात बारिश होगी? वो कबूतर का बच्चा आया था मुझे ये बात बताने। मैं ही पागल थी जो उसकी बात पर विश्वास कर लिया। कल मिले वो मुझे कहीं पर, फिर मैं उसे बताऊंगी। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और टूनी चिड़िया और मानू चिड़ा रोज की तरह अपनी फसल को पानी लगाने लग जाते हैं, मगर कालू कौवा और रानी कौवी रोज की तरह अपने खेत में आराम कर रहे थे। अरे रानी, चलो आज हम लोग भी अपनी फसल को पानी लगा ही लेते हैं। अगर हमने पानी ना लगाया तो हमारी फसल तो खराब हो जाएगी, फिर हमारी इतनी मेहनत करने का क्या फायदा। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि हम लोगों को बारिश के सहारे नहीं बैठना चाहिए। चलो हम लोग भी अपनी फसल को पानी लगाते हैं। कालू कौवा और रानी कौवी भी आखिरकार अपनी फसल को पानी लगाने लग जाते हैं। तभी कुछ दिनों बाद फसल पककर तैयार हो जाती है। टूनी चिड़िया और मानू चिड़ा अपनी फसल को काटकर घर ले जाते हैं। तभी टूनी चिड़िया कालू कौवे और रानी कौवी के पास आ जाती है। क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम इतनी जल्दी जल्दी में हमारे पास क्यों आई हो? कौवे भैया, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आज रात बहुत जोर की बारिश होगी, तो आप लोग अपनी फसल को काट लें। अरे टूनी चिड़िया, तुम रोज आ जाती हो हमें हुक्म देने, अब क्या हम तुम्हारी हर बात मानेंगे? चलो जाओ, जाकर अपना काम करो। हम लोगों का जब मन करेगा हम अपनी फसल को काट लेंगे। तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और पूरे जंगल में बहुत जोर की बारिश शुरू हो जाती है, मगर टूनी चिड़िया और मानू चिड़ा तो अपने घर में आराम से बैठे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी फसल काट ली थी। और दूसरी तरफ कालू कौवे और रानी कौवी को अपनी फसल की बहुत चिंता लगी थी। अरे रानी, टूनी चिड़िया ठीक कहती थी, हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। अब देखो हमारी सारी फसल बारिश में खराब हो जाएगी। हाँ कौवे मियाँ, आप ठीक कहते हो। हमने टूनी चिड़िया की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें आज का काम कल पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए।